अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो है CG125 यूनाइटेड के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि ये गाड़ी चाइना है जो इसके क्लच ख़त्म हुए हैं, तो किस तरीके से डालने हैं और किस तरीके से नहीं डालने हैं तो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये वीडियो आखिर तक देखें, हमारे साथ रहिए, तो इंशाल्लाह को एक एक चीज़ बताएंगे किस तरीके से ख़राब हुए और किस तरीके से नहीं ख़राब हो रहे हैं, और ये भी बताएंगे साथ में और किस तरीके से आप चलाओगे नहीं ख़राब होगा और किस तरीके से नहीं चलाओगे तो बच जाएगा। ठीक है ना, तो साथ में सही और ख़राबी साथ भी इंशाल्लाह बताएंगे। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि अपनी गाड़ी को ऑयल चेंज करके 10 दिन चला के अगर ऑयल मज़ीद ख़राब हो रहे हैं तो ऑयल का रंग चेंज हो रहे हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार मैं ऑयल उस 15 दिन 10 दिन हो गए डाले लेकिन गाड़ी का ऑयल बिल्कुल चेंज हुआ है, तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल या तो ऑयल 2 नंबर है या तो गाड़ी में कोई फ़र्क है। लेकिन फ़र्क ये है कि आपकी गाड़ी का क्लच ही ख़त्म है। ठीक है ना, तो बराए मेहरबानी आप इस तरह करें कि कोशिश ये किया कि करें तो जब ऑयल डालते हो और निकालते हुए तो आपने कोशिश ये करनी कि बिल्कुल ऑयल निकाल के और आपने फिर दोबारा नया से ऑयल डालना है। ये नहीं कि ऑयल के ऊपर ही ऑयल डालते हो कहते हो चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात, लेकिन नहीं, उसकी वजह से आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन कोशिश ये करने कि पूरा लीटर ऑयल निकाल के, अगर पूरा नहीं निकल रहा, कम निकल रहा है, और भी चेक करने गाड़ी को और कोई पिस्टन की रिंगों को कोई मसला तो नहीं है। ठीक है ना, अगर पूरा निकल के ठीक है नहीं निकला तो गाड़ी का आपको और मज़ीद मसले हैं, तो ऊपर ऑयल मज़ीद नहीं डालना है। ठीक है ना, तो पूरा लीटर ऑयल डालें और चेक करें। अगर ऑयल इस तरह ख़राब हो रहे तो आपने अपनी गाड़ी के क्लच के काम करवाना है कि क्लच ख़राब है। ठीक है ना, तो गाड़ी का आपको पिक को भी पता चले होगा कि गाड़ी की पिक भी नहीं है। ठीक है ना, और गाड़ी की चिकाई भी सही नहीं है और गाड़ी उठ भी सही नहीं रहे। ठीक है ना, क्लच में जैसे उठना चाहिए ऐसे नहीं उठते, तो चढ़ाई में जैसे जाते हो चढ़ाई में नहीं चढ़ रहे, तो आपको यही समझना है कि यार गाड़ी के क्लच ख़त्म है, क्लच ख़त्म हो गए और क्लच ने अच्छा किसी अलग वाले आधे रास्ते में छोड़ दिए। ठीक है ना, लेकिन कोशिश ये करना है कि ऑफ क्लच में आपने नहीं चलाना है। जेन्युइन क्लच प्लेट डालो, नया गाड़ी शोरूम से निकाल के चलाओ। अगर ऑफ क्लच में चलाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता भी क्लच आपके आगे नहीं टिकेगी। अगर क्लच फुल छोड़ोगे, फुल क्लच पे चलाओगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, या तो फुल पकड़ना होगा या तो आपने फुल छोड़ना होगा। ठीक है ना, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जैसे चढ़ाई में नहीं चढ़ते, ज़बरदस्ती को उसको चाट देते हैं, लेकिन फिर गाड़ी का क्लच मार जाता है। ठीक है ना, तो उसके क्लच ख़त्म हो जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं यार उस दिन तो मैंने क्लच डाले लेकिन ख़त्म यही तरीका है, तो इसी तरीके से आप ख़राब कर रहे हो। अगर नहीं करोगे और ज़बरदस्ती उस गाड़ी के साथ नहीं करोगे, वज़न डालते हो लेकिन तरीके से, जैसे गाड़ी रवाना हुआ तो आपने क्लच छोड़ना है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार देखो मैंने उस दिन क्लच डाले, ये वो है, ऑयल भी ख़राब हो रहा है, इस तरह मसले। लेकिन मसले का अगर यही ऑयल काला कर रहा है यही मसले, तो समझो क्लच आपकी ठीक नहीं है। ठीक है ना, तो इधर देखें, ये किसी ने क्लच डाला हुए, देखो 6 क्लच प्लेटों वाला डाला हुआ है, लेकिन कोई मसला नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं है इसमें। ठीक है ना, लेकिन अक्सर लोगों को मैं ये कहता हूँ यार इतना आवर काम इसमें नहीं किया करो। आवर काम करते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 3 महीने चल जाते हैं, फिर वो गाड़ी खड़ी हो जाती है। ठीक है ना, देखो इसका किसी से पता नहीं क्लच प्लेट डाला हुआ है लेकिन गलत डाला हुआ है। गलत मतलब मेरा ये है कि डाला हुआ है कुछ टाइम के लिए, मतलब समझो अगर जो क्लच साल चलना चाहिए, 2 साल चलना चाहिए, वो तकरीबन 5 महीने भी नहीं चले। ठीक है ना, एक गाड़ी रास्ते में खड़े हो गए, भाई ने मुझे सुबह बोले कि यार गाड़ी में इसमें ये फ़र्क है तो इसके क्या करना चाहिए, तो भाई ये नहीं कह रहे क्लच ख़त्म, भाई कह रहे कि यार मेरी गाड़ी बिल्कुल जाम से है, चल भी सही नहीं रहे। मैंने राउंड लगाया इसको, मैंने बताया गाड़ी आपकी क्लच ख़त्म है, तो उसने बोले कितना खर्चा आता है, मैंने बोले चलो कर लेंगे कोई मसला नहीं है। उन्होंने बोले चलो खोल दो, तो लेकिन इसका क्लच अब मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है। ऑयल में भी साथ को बताता हूँ, देखो बिल्कुल ऑयल चिकड़ बना हुआ है, ऑयल को भी साथ साथ इंशाल्लाह बताऊँगा। तो उस साइड से आपने मैनेट को पकड़ना है, मैनेट को पकड़ के फिर आपने ऑयल पम्प गुटी डाल के राड से आपने खोलना है। ठीक है ना, इसको कहते हैं ऑयल पम्प कुपा, जो हम खोल रहे हैं इसको ऑयल पम्प कुपा कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑयल पम्प कुपा खोल के उसके बाद आपने क्लच प्लेट और स्टार वाला काबले खोलना है, फिर उसके बाद आपने लॉक निकालना है। ठीक है ना, अभी देखो काबले बिल्कुल इजी खोल रहा हूँ, लेकिन अगर काबले स्लिप है या इसका कोई मसला परेशानी है तो आपने काबले चेंज करने। ठीक है ना, तो देखो काबले में बिल्कुल इजी खोल रहा हूँ, काबले सही है और टाइट भी सही किए हुए है, और इसका स्प्रिंग भी आपने चेक करना है, स्प्रिंग का प्रेशर आपने चेक करना है। स्प्रिंग में अगर प्रेशर है, देखो इसमें चेक कर रहा हूँ, देखो ये स्प्रिंग छोटा हुआ है। ठीक है ना,
इसी की वजह से छोटा हो गया कि ये गाड़ी को बहुत ज़ोर दिया गया है, इसकी वजह से इसके स्प्रिंग जो है ना छोटा हुआ स्प्रिंग में वो तड़ नहीं रहे जो स्प्रिंग में तड़ होते, ठीक है ना। तो उसके बाद क्लच प्लेट का लाक निकालने, जो क्लच बॉक्स के लाक है वो लाक आपने निकालने, ठीक है ना। लाक निकल गए, आप वोजिंग आपने मुकम्मल बाहर निकालने क्लच प्लेट के साथ। देखो बिल्कुल क्लच प्लेट ख़त्म हुआ है, ऊपर इस तक ख़त्म हुआ है, जो लाक का जगह वो बिल्कुल बाहर आया हुआ, ठीक है ना। अब इसमें देखो कितने निशाने पड़े हुए और कट पड़े हुए, इधर देखें सी गौर से, जिधर मैं उंगल लगा रहा हूँ साथ साथ में कट निशान नज़र आ रहा है ना, तो ये ख़त्म है, ठीक है ना। एक क्लच प्लेट देखो बिल्कुल ख़त्म है और प्रेशर प्लेट जो है ना ये तो बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये गाड़ी ऐसे चलाते लोग कि इसके साथ एहतियात नहीं करते, तो फिर आयल भी टाइम से नहीं चेंज करते, कहते हैं फिर मैंने नया गाड़ी लिए ये वो है, लेकिन नए गाड़ी के यही मसले होते, फिर आप गलत चलाते हो ना। देखो ये वोजिंग बिल्कुल इसके ख़त्म है, ठीक है ना। वोजिंग इसका तो बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है। ये नए वोजिंग मैं आपको चेक कराता हूँ, इस वोजिंग को देखें और उस वाला वोजिंग को देखें, ठीक है ना, बिल्कुल ख़त्म हो। लेकिन वोजिंग असल में ऐसे होना चाहिए जिस तरह मेरा हाथ में नया है, ठीक है ना। इस वोजिंग को देखो, ठीक है ना, इधर देखो इसमें कट नहीं है, इधर देखो इसमें कट है, ठीक है ना। तो क्लच प्लेट FCC वाला क्लच प्लेट डालता हूँ जेन्युइन FCC। और स्प्रिंग जो आपको मैं कह रहा था छोटे, देखो आपको नज़र आ रहा है ना, तकरीबन 1.5 चूड़ी ये छोटा हुआ है, ठीक है ना, 1.5 चूड़ी ये छोटा हुआ है। तो ये स्प्रिंग आप ना डालें, नया स्प्रिंग डालें। और स्टार भी आपने चेंज करने, जो 4 काबले वाला स्टार है ना आपने वही लगाने हैं और वही वजिंग लगाने हैं, ठीक है ना। जो 4 स्टार वाला काबले लगते हैं ना, ठीक है ना, वो वाला वोजिंग आपने लगाने। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जेन्युइन वोजिंग आपने डालने हैं, ठीक है ना। अगर ताइवान का मिल जाए, ताइवान का सबसे बेस्ट है, ताइवान का डालें, इंशाल्लाह गाड़ी की पिक भी बिल्कुल ठीक होगा, चिकाई भी सही होगा और इसके साथ गाड़ी का प्रेशर बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है ना। अगर लोकल आम कंपनी को डालोगे, लेकिन अक्सर मसले करते गाड़ी क्लच बराबर नहीं आते, ठीक है ना। ये मैंने क्लच प्लेट डाल दिए, सबसे पहले आपने क्लच प्लेट डालने, क्लच प्लेट के बाद देखो प्रेशर ब्रेक मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ 2-3 मैंने डाल दिए, लेकिन उस टाइम मैंने नहीं बोला, लेकिन चलो अभी बताता हूँ। देखो जो चौरस जगह है वो आपने ऊपर की तरफ में, जो गोल जगह है आपने नीचे करना, ठीक है। इसका आप देखो, और पहले वाला वोजिंग का आपने देखा क्लच प्लेट और प्रेशर ब्रेक फ्लूइड, देखो ये वाला गैप नहीं था, तो जो पहले वाला था वो ऐसे था। देखो एक क्लच प्लेट मैंने निकाले ऐसे था, लेकिन ऐसे गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जितना ऊपर कर सकते हो आप करें तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी उतनी ही ज़बरदस्त क्लच बनेगा, ठीक है ना। देखो कितने गैप है इसमें, बगैर थ्रेडिंग इतना गैप है, तो माशाल्लाह ये गाड़ी कभी भी मार्जिन नहीं खाएगी और बिल्कुल पिक भी इसका ठीक होगा। और एल के चिकनाट देखें बिल्कुल ख़राब हुआ है, देखो बिल्कुल चिकड़ बना हुआ है, देखो ये ख़त्म है, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ तो चेक करें अपनी गाड़ी। और अक्सर ऐसी क्या करे कि क्लच बिल्कुल नीचे ना रखा करे। एक बंदा कहता है यार मैं चला नहीं सकता हूँ, ये कि वो है, क्लच बहुत नीचे रख देते हैं, लेकिन नहीं, क्लच आप कोशिश करें ऊपर रखें, ठीक है ना। जो साथ में कर आवाज़ करते वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी नहीं करेगा। और आपको गाड़ी की जो तकरीबन आधा घंटा जब रश में फंस जाते हो चलाते हो तो कर आवाज़ करते तो वो नहीं करेगी। उसके बाद आपने यहाँ पे पिचकस रख के, ठीक है ना, लाक लगा दी, पिचकस रख के तो आपने टाइट करना, बगैर पिचकस के टाइट करोगे तो आपको क्लच नहीं बनता है, ठीक है ना, फ्री हो गई है। अच्छा, उसके बाद आपने स्टार रख के, उसके बाद आपने चारों काबले टाइट करने, चारों काबले इस तरीके से टाइट करने कि क्रॉस में आपने टाइट करने, ठीक है ना। आमने सामने काबले आपको टाइट करने, एक सेट को बिल्कुल फुल टाइट करके फिर दूसरा टाइट कर, नहीं वो गलत है, इस तरीके से नहीं टाइट करना चाहिए, ठीक है ना। क्रॉस में टाइट करोगे और बराबर बराबर आपने थोड़ा से टाइट करने, ठीक है ना। तो उसके बाद अल्पम का कुप्पा भी आपने चेक करने गौर से, कोई कचरा वगैरह दूसरा तीसरा तो नहीं है, और क्रिक ने तो नहीं है, और पेज स्लिप तो नहीं है। एक एक चीज़ आपने बारीकी से आपने चेक करने। अगर अक्सर लोग ऐसे कहते हैं यार कोई मसला नहीं, फिट करो ये वो है दूसरा तीसरा, नहीं, थोड़ा सा हम वो करते हैं ना, गलती करते थोड़ा सा, वो ज़्यादा मसला बन जाता है। लोग अक्सर लोग कहते हैं कि यार देखो उस दिन खोला था आपने फिर दोबारा खोल, क्योंकि उस टाइम हम एहतियात नहीं करते तो उसकी वजह से फिर वो ज़्यादा मसला बन जाता है, ठीक है ना। तो कोशिश ये किया करो, एहतियात करो, और जब फिट करते हुए भी एहतियात करो, जब खोलते हो उस वेले भी एहतियात करो, ना तो आप इस तक आप एहतियात करो ना आपको लगे ना मोटरसाइकिल ख़राब हो, ठीक है ना। अक्सर लोग कहते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, उनको लग भी जाते हैं हाथ को, कहते फिर ये मसले वो मसले, लेकिन बहरहाल कोशिश ये किया करो। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि यार सही चीज़ होते फिर भी चेंज कर, लेकिन जो मैं चीज़ डाल के दूंगा इंशाल्लाह गारंटी हो कि जो अभी मैंने क्लच डाल के दिए इंशाल्लाह 2 हफ्ते तक बेफिक्र हो के बंदे ने चलाने,
कोई मसला परेशानी हो मैं इंशाल्लाह इसकी गारंटी दूंगा। और जो चीज़ गलत है इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि गलत है, जो चीज़ सही होगा और जेन्युइन होगा इंशाल्लाह हम उसकी गारंटी देंगे कि ये चीज़ जेन्युइन है। और 10 साल बाद या किसी ने बोला ये लोकल है या 2 नंबर है तो मेरा चीज़ है, ठीक है ना। तो वीडियो अगर पसंद है साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और ये बेरिंग आगे 6000 है, ये आपने ज़रूर चेंज करना, ठीक है ना। देखो पहले वाला क्लच पिन देखें और जो अभी मैंने डाले देखो ये वाला चेक करें, ठीक है ना। आप बिल्कुल बेफिक्र हो कि फिट करने बिल्कुल सही तरीका है ये और आसान तरीका है आप लोगों के लिए। तो इसके साथ आप डिस्टर्ब भी नहीं होगे, वो बिल्कुल ईजी आप फिट कर सकते हो, कोई मसला परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने सेट जैन भी बिल्कुल उस क्लच पीस का शेडो पे आपने बिल्कुल कपड़ा लगाना। देखो मैंने कपड़ा लगाया बिल्कुल साफ़ सुथरे, ठीक है ना। और आप भी कोशिश करें जितने सफाई के साथ कर सकते हो और करें, ठीक है ना। अगर अक्सर लोग कहते हैं कि थोड़ा सा कचरा उनको वजह से रह जाते हैं, वो बारीकी से नहीं देखते हैं, तो वो बाद में क्लच पीस लीक करते हैं और जैन जो लगाए वो भी फजूल होते हैं। देखो ये क्लच पीस का जो जैन मैंने रखे हैं देखो बिल्कुल बारीकी के साथ मैं चेक करूँगा इंशाल्लाह। इधर देखे एक एक चीज़ पे मैं ऐसे हाथ लगाता हूँ, अगर नहीं लगाऊंगा तो ये इंशाल्लाह नाकाम होगा। ऐसे होगा कि बिल्कुल वापस लीक हो जाए। ये क्लच है देखो, क्लच पर हमको इतना गैप होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपने इसमें गैप पैदा करने, ठीक है ना। अगर इसमें गैप ज़्यादा है, आपने जो क्लच पिन मैंने डाले ना तो उसमें आपने 2 या 1 वाशर रखने तो ये गैप कम हो जाएगा। अगर ये मज़ीद कम करना चाहते हो तो मज़ीद कम करना वो गलत है, ना करें तो तब ना करें, क्योंकि गाड़ी जब क्लच गर्म हो जाते हैं वो खुल जाते हैं। तो ये इसका वजह से अगर आपने पिन टाइट रखो तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जो क्लच आपने डाले वो सब फजूल है, जो क्लच प्लेट डाले, प्रेशर प्लेट डाले, और जिंग आपने डाले सब फजूल है, ठीक है ना। अगर हमारा वीडियो साथ पसंद है तो इंशाल्लाह कोशिश करें नए चीज़ें बताएंगे। आज की हमारी ये वीडियो थी और आखिर तक देखें।